ये देखिए जी, तो यहाँ से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की जगह क्या रख देंगे, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। 25 प्लस 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 50 पी आर का स्क्वायर, ये और ये कट गया। 625 प्लस ये कितना हो गया, 650 इक्वल्स टू 50 पी आर, कैंसिल हो गया। पी आर की वैल्यू 65 डिवाइडेड बाई 5, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 13। क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 माइनस क्यू आर की वैल्यू है 25 माइनस पी आर, तो क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस पी आर की वैल्यू 13, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 12 हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो अभी कितना हो गया, 12, 13, और साइन पी पूछा है तो एंगल पी यहाँ पे बनेगा, तो साइन पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर डिवाइडेड बाई पी आर, 12 बाई 13, कॉस पी 5 बाई 13, tan p 12 बाई 5। समझ में आया ये। अब इसी के जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, दिमाग लगाना। 25 था, कल को ऐसे भी दे सकता है कि पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1, बोल सकता है ना, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। देखो 13 माइनस 12 क्या होगा, 1 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस केस में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री, OP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। फाइंड साइन Q कॉस Q। OP इक्वल्स टू 7, ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू 1 है, तो ओ क्यू की वैल्यू 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस 49 इक्वल्स टू 1 प्लस 48 इक्वल्स टू 2PQ। ट्वेंटी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस 24, 25 सेंटीमीटर। क्यू पी ओ, ओ पी कितना है हमारा, ओ पी 7 है, 24 है, 25 है, ये है एंगल क्यू। साइन क्यू इक्वल्स टू 7/25, कॉस क्यू इक्वल्स टू 24/25। इन राइट एंगल
triangle ABC, angle B equals to 90 degree, such that AB plus BC equals to 17 and BC equals to 5 centimeter. Then find value of sin A ये है बी सी ए, ठीक है। अच्छा, ए बी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है? 17। बी सी की वैल्यू कितनी है? तो ए बी की वैल्यू कितनी है गई? तो 12, 5, तो ये ए सी कितना हो जाएगा? शाबाश। खत्म। अब साइन ए इंटू कॉस सी, तो देखो जी साइन ए की वैल्यू 5/13 और कॉस ए की वैल्यू 12/13, साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू पुट कर दो, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस साइन सी इंटू कॉस ए। तो साइन ए की वैल्यू 13 इंटू कॉस सी की वैल्यू प्लस 12/13 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 144 डिवाइडेड बाई 169, 169 डिवाइडेड बाई 169 कैंसिल होकर के आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। ए बी सी डी 4 3 6 ये दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड साइन ए कॉट ए टैन बी, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी। ऑब्वियसली यहाँ पे ये 90 डिग्री है। देखो बच्चों, इन ट्राइंगल सी ए बी, ठीक है, सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ए सी की वैल्यू 5 आ गया। इन ट्राइंगल सी डी बी 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, 16 प्लस 24 नहीं 36 इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 52, बी सी की वैल्यू 13 इंटू 4 2√13। पहला फाइंड आउट करते हैं। साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तब साइन ए तो यहाँ पे है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 5, है ना? समझ में आया कैसे? सी डी डिवाइडेड बाई ए सी हाइपोटेनियस हो गया ना इसमें। अच्छा, दूसरा क्या है? कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4। तीसरा टैन बी, तो टैन बी, तो बी ये है तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस 4 डिवाइडेड बाई 6, 2 डिवाइडेड बाई 3। चौथा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए,
तो साइन स्क्वायर बी का मतलब हो गया 4/2√13 होल स्क्वायर 6/2√13 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16 + 36 अपॉन 4 × 13, तो 52/52 कैंसल होकर के क्या आ गया। अच्छा वैसे ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। क्या होता है वो 1, चाहे थीटा की कुछ भी रख दो। जब देखो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी होगा बच्चों, यहाँ पे ए नहीं होगा यहाँ पे। आगे बात समझ में, तो ये हमेशा क्या होगा 1 ही होगा। कुछ भी कोई सा भी एंगल अगर एग्जाम में ये आता है ना तो डायरेक्ट 1 इसका आंसर मारो। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा है ये। राइट एंगल एट बी है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। अच्छा एक और चीज दिया है AD = DB। देखो बच्चों सबसे पहले तो इन ट्राइंगल ABC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर = AC स्क्वायर, BC स्क्वायर = AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, AC की वैल्यू क्या है A स्क्वायर नहीं B स्क्वायर ना, तो BC की वैल्यू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है ना, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें थीटा निकालना है। तो BD की वैल्यू A/2 हो जाएगा क्या, क्योंकि वो इक्वल है ना। इन ट्राइंगल BCD में BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर = CD स्क्वायर। समझ में आ रही बात, क्यों जरूरत पड़ गई, क्योंकि हमें CD भी चाहिए, वही तो है हाइपोटेन्यूस, CD भी है ना, CD चाहिए। तो BC स्क्वायर, तो BC की वैल्यू तो हो गया आपका B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस BD अपने पास क्या है A/2 का होल स्क्वायर = CD स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर / 4 = CD स्क्वायर। तो CD स्क्वायर = B स्क्वायर माइनस 3/4 A स्क्वायर। तो CD की वैल्यू 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब पहला क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा BD डिवाइडेड बाई CD। तो BD कितना हो गया भाई A डिवाइडेड बाई 2, CD कितना है 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कट गया, A डिवाइडेड बाई 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर। आगे बात समझ में, इस तरह से कॉस थीटा टैन थीटा भी आप फाइंड आउट कर लेंगे।